नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था जो लग्गी के बारे में संपूर्ण जानकारी दीजिए। तो दोस्तों इन्हीं में से एक भाई है जिनका कमेंट था जो साढ़े 8 हाथ और साढ़े 10 हाथ के लग्गी के बारे में संपूर्ण जानकारी दीजिए। कितने कितना उस साढ़े 8 और साढ़े 10 हाथ के लग्गी से 1 डिसमल में कितना धूर होता है, कितना वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल होता है, यही सब उनका खास क्वेश्चन था। तो आज के वीडियो में हम यही सब जानेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, आप लोग थोड़ा चैनल में विजिट भी कीजिए, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसा वीडियो बना हुआ है जिसके बारे में आपका कमेंट आ रहा है, तो कभी जाके चैनल पे विजिट कीजिए। उस पे बहुत सारे लगभग 200 के लगभग वीडियो अब इस चैनल पे हो चुका है। तो जैसा आप लोग बहुत सारे ऐसे वीडियो को कमेंट करते हैं जो पहले से ऑलरेडी चैनल पे डाला जा चुका है, तो कभी-कभी जाइए उसको चैनल में भी खोज के देखिए, वहाँ से भी आपके बहुत सारे काम का वीडियो मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है 8.5 हाथ के लग्गी और 10.5 हाथ के लग्गी का संपूर्ण जानकारी। ठीक, तो 8.5 हाथ का लग्गी का मतलब क्या हुआ? देखिए, मान लीजिए ये 8.5 हाथ का लग्गी है, 13 हो रहा है। देखिए इस तरह से 8.5 हाथ का लग्गी है, इधर से भी 8.5 हाथ, ये भी 8.5 हाथ, ये भी 8.5 हाथ, ये भी 8.5 हाथ। ठीक है, तो 8.5 हाथ के लग्गी से अगर आप चारों एक एक लग्गी चारों में, यानी एक लग्गी यहाँ से यहाँ, फिर एक लग्गी यहाँ से यहाँ, फिर एक लग्गी यहाँ से यहाँ, फिर एक लग्गी यहाँ से यहाँ, यानी चारों में एक एक लग्गी दे दीजिएगा तो जमीन हो जाएगा कितना? 1 धूर। अब इसमें यही हमको जानना है, जो 8.5 हाथ के लग्गी से तो 1 धूर हो गया। अब इसके माध्यम से हमको आज ये पता करना है जो 8.5 हाथ की जहाँ पे अगर लग्गी चले तो कितने वर्ग करी बराबर 1 धूर, वर्ग फीट बराबर 1 धूर होगा, और 1 डिसमल में कितना धूर होगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, अगर आप लोग को जानकारी ढंग से चाहिए तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मोटा मोटी देहाती भाषा का ये हम बात बता रहे हैं, जो 1 हाथ बराबर 1.5 फीट होता है, यानी 1 फीट 6 इंच होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। दोस्तों 6.5 हाथ की लग्गी से एक वीडियो हम बना भी चुके हैं पहले भी, अगर उसके बारे में भी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह हम लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो 1 हाथ बराबर इतना हम सब लोग जानते हैं जो 1.5 फीट होता है, यानी 1 हाथ जो हमारा ये हाथ होता है ना नॉर्मल, तो 1.5 फीट का होता है, यानी 1 फीट 6 इंच। 1 फीट 6 इंच को अगर अंक में तोड़िएगा तो 1 फीट इंच में तोड़िएगा तो 1 फीट बराबर होता है कितना? 12 इंच, और 6 इंच तो है ही 6 इंच, यानी कितना हो गया? 12 6 18 इंच। कुल 1 हाथ में कितना हो गया दोस्तों? 18 इंच जमीन। अब देखिए हमको कितना? 8.5 हाथ के लग्गी से निकालना है। तो 8.5 हाथ में अगर 8.5 में यानी 8.5 में हम 18 इंच से भाग दे देंगे तो इसका जो इंच आएगा वो क्या हो जाएगा? 8.5 हाथ का जो लग्गी होगा उसका हमको इंच में आ जाएगा। तो चलिए इसको अब हम लोग गुना करके देखते हैं जो कितना इंच होता है। तो 8.5 गुने 18 बराबर हो गया 153 इंच। ठीक है, कितना हो गया? 153 इंच। अब देखिए बहुत सिंपल है, खाली तरीका आपको समझ में आना चाहिए। बस तरीका समझ में आ गया, आप लोग आसानी से सब कुछ निकाल सकते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं जो वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझिए हमारा मकसद क्या है। जो भी आप लोग कमेंट करते हैं या जो हमको लगता है ये खास टॉपिक है, तो हमारा मकसद क्या है? जो आप लोग को पूर्णतः जानकारी हासिल हो जाए। वैसे हम फील्ड में तो नापी का काम करते हैं, इसके लिए बहुत सारा ऐसा टॉपिक होता है जो हमको पूरे दिन में टकराता रहता है। तो इसी के हिसाब से जो लगता है हमको ये डिफिकल्ट टॉपिक है, इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए, तो आप लोग नहीं भी कमेंट करते हैं तो भी हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देते हैं।
तो 153 इंच को अगर हम लोग फीट में बदलेंगे तो 153 भागा 12। ये भागा 12 क्यों हुआ? क्योंकि 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, तो कुल इंच हमारा है 153 और 153 में हम 12 से भाग दे देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? फीट निकल जाएगा। एक बार गुना फिर से चेक कर लीजिए, 8.5 गुने 18 बराबर 153। ये गुना हम बार बार इसके लिए चेक करें क्योंकि कभी कभी हमारा कैलकुलेटर गड़बड़ हो जाता है। तो अब 153 में हम 12 से भाग दे देंगे, देखिए 12.75 हुआ, 12.75, यानी अगर इसको इंच फीट इंच में लिखेंगे तो इसका दूरी हो जाएगा 12 फीट 9 इंच। अब 12 फीट 12 देखिए 12 आया ना, तो 12 और 12 अगर इसको कंफ्यूजन है तो देखिए पहले 12 आया, 12 आया तो 12 इंच बराबर कितना होता है? 1 फीट। तो 12 को हम पहले 12 से गुना कर देंगे, तो 12 बार हम 12 और 12 गुना करेंगे तो 144 इंच हो गया। अब 100 यहाँ पे हम 12 फीट लिख लिए, तो अब 153 में हम 144 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 9 इंच ना। तो इसी के लिए यहाँ पे हम लिखे 12 फीट 9 इंच। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये हो गया, इतना गुना भाग करने का मतलब ये हुआ, जो 8.5 हाथ का जो लग्गी चलेगा तो 8.5 हाथ के लग्गी को अगर हम लोग फीट में नापेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 फीट 9 इंच। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे? कड़ी में डिवाइड करेंगे तो सॉरी कितना है? 12 है। इसको अगर हम लोग कड़ी में डिवाइड करेंगे तो 12.75 भागा 0.66। ये 0.66 क्यों हुआ? क्योंकि किसी भी फीट को अगर हम 0.66 से गुणा करेंगे तो वो कड़ी में आ जाएगा। ठीक, तो 12.75 भागा 0.66 बराबर 19.31 कड़ी हो गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अगर इसी को हमको गज में, ये तो हो गया फीट में, अगर इसी को हमको गज में लेके जाना है तो 3 फीट बराबर 1 गज होता है, तो 12 फीट 9 इंच भागा 3 बराबर कितना हो जाएगा? 4 फीट सॉरी 4.25 गज के लगभग हो जाएगा। चलिए गज पे हम नहीं जानते हैं, गज पे हम अभी नहीं चलते हैं क्योंकि गज इतना आसान है, जो भाई इतना फीट है तो इसको 3 फीट बराबर 1 गज होता है, तो इसको तिहाई कर दीजिए, हो गया कहानी सिंपल। तो अब चलिए गज को छोड़िए, अभी हम लोग कड़ी और फीट पे चलते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये हो गया, जो 12 फीट 9 इंच मतलब क्या? देखिए इसका भी चौड़ाई हो गया, लंबाई हो गया इंच में 12 फीट 9 इंच, ये भी हो गया 12 फीट 9 इंच, ये भी हो गया 12 फीट 9 इंच और ये भी हो गया 12 फीट 9 इंच। मतलब अगर 8.5 हाथ के लग्गी से 8.5 हाथ का जितना लग्गी का दूरी होगा उतना अगर हम लोग फीट इंच में नापेंगे तो 12 फीट 9 इंच होगा, और कड़ी में नापेंगे तो 19.25 कड़ी से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 19.25 कड़ी हम लोग मान सकते हैं। तो अब देखिए इसका हम लोग सिंपल रकबा निकाल लेते हैं, तो रकबा सब सेम ही है, या आपको तरीका ऐसे चाहिए तो देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल देख लीजिए, तो उत्तर कितना है? 12 फीट 9 इंच, फिर दक्षिण कितना हो गया? 12 फीट 9 इंच, इसको जोड़ दीजिए तो 9 9 18, 6 इंच बचा 1, 2 2 4 1 5, 25 फीट 6 इंच, इसको आधा कीजिए तो 12 फीट 9 इंच ही होगा, और इसको अंक में ले जाइए तो 12.75 होगा। तो पूरा पश्चिम भी तो हमारा यही है, तो पूरा पश्चिम भी हम सेम लिख लेते हैं। पूरा पश्चिम हो गया 12 फीट 9 इंच और पश्चिम भी हो गया 12 फीट 9 इंच। ठीक, अब दोनों को इसको जोड़ के जोड़िएगा तो हो जाएगा 25 फीट 6 इंच, इसको आधा कीजिए तो हो जाएगा 12 फीट 9 इंच, यानी अंक में लाइए तो 12.75। अब 12.75 गुने 12.75 बराबर कितना हो गया? 162.56, 162.56 वर्ग फीट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 धूर। समझ में आया बात को?
अगर 8.5 का हम लग्गी चला रहे हैं तो 162.56 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होगा। अब देखिए डिसमल में अगर 8.5 का लग्गी चल रहा है तो भाई डिसमल में कितना जमीन होगा, इस चीज को जान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो 435.45, ऐसा कोई 4 कोई 5 कोई 436 भी लेता है। तो देखिए वर्ग फीट है, उसमें 2 4 अगर दशमलव के बाद अंतर हो रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको 436 वर्ग फीट पे लेके चलते हैं, ठीक है। 436 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल होता है। 436 वर्ग फीट बराबर एक डिसमल जमीन हुआ, ठीक। तो अभी 1 धूर कितने में आ रहा है, 162.56। तो 436 में अगर 162.56 से हम भाग दे दें तब देखिए कितना होता है, तब इसका कितना हो जाएगा, जो 1 डिसमल में कितना जमीन होता है। तो 436 भागा 162.56 बराबर 2.68 धूर होगा, ठीक। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है। इसको भी देखिए 2.68 गुने 162.56 बराबर 435.66। तो दोस्तों 1 डिसमल में कितना जमीन हो जाएगा, 2.68 धूर। आसानी से समझ गए। देखिए अगर इसको कनमा में निकालना है तो भाई 2 धूर तो है ही, ठीक है, कट्ठा 0 2 है ही। अब देखिए इसको अगर 6 8 से कितना वर्ग फीट बराबर अंतर हो जाएगा, 16 6 96। चलिए सब जगह का कनमा भी अलग अलग होता है, वैसे हम निकालते हैं तो आपको जितना इधर हमारे इधर होता है उसके हिसाब से हम निकाल देते हैं। तो 68 भागा 6.25 बराबर 11 कनमा के लगभग जमीन होगा 1 डिसमल में। तो दोस्तों 8.5 के लग्गी से तो आप लोग समझ गए। अब यही प्रोसेस हमको कितना आजमाना है, 10.5 हाथ के लग्गी में। देख लीजिए एक बार फिर से कहीं जोड़ घटाव में कोई गलती तो नहीं है। तो 8.5 गुने 18 बराबर 153, 153 भागा 12 बराबर 12 फीट 9 इंच, 12 फीट 9 इंच गुने 12 फीट 9 इंच बराबर 162.56 बरकरी बराबर 1 धूर। तो 436 भागा 162.56 बराबर 2.68, ठीक। अब देखिए इसी को आप लोग इतना तो समझ गए जो 8.5 हाथ के लग्गी का प्रोसेस क्या है। तो इनका एक और कमेंट है जो 10.5 हाथ के लग्गी से भी बताइए। तो चलिए इसको भी हम मिटा के सेम प्रोसेस हम 10.5 हाथ के लग्गी से कर रहे हैं। दोस्तों हमारा काम ही है, बहुत सारे दोस्तों को ये भी लगता है जो हम पकाते रहते हैं, लेकिन हमारा काम है सबको साथ लेके चलना। इसके लिए हम हर कमेंट में जो ध्यान से उतर जाता है उनके बाद बहुत भाई लोगों को दिक्कत भी होता होगा जो भाई हमारे कमेंट का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम भूल जाते हैं उन्हीं को छोड़ते हैं, तो जो भी कमेंट रहता है उसको हम सबको जवाब देते हैं। अब देखिए लग्गी बराबर की इधर देख लीजिए तो 10.5 हाथ के लग्गी से हम चलते हैं, ठीक। ये भी हो गया 10.5 हाथ, ये भी 10.5 हाथ, ये भी हो गया 10.5 हाथ, ठीक। तो सिंपल सा वही प्रोसेस अपनाना है जो भाई 1 हाथ बराबर 18 इंच, ठीक। तो 10.5 हाथ बराबर कितना इंच हो जाएगा, 10.5 गुने 18। तो देखिए 10.5 गुने 18 बराबर 189 इंच, 189 इंच। अगर इसको हमको फीट में कन्वर्ट करना है तो 189 भागा 12 हम कर देंगे। तो 10.5 गुने 18 बराबर 189 या भागा 12 बराबर 15.75 अर्थात 15 फीट 9 इंच। सिंपल है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 फीट 9 इंच, ये भी हो जाएगा 15 फीट 9 इंच, ये भी हो जाएगा 15 फीट 9 इंच, ये भी हो जाएगा 15 फीट 9 इंच, ठीक। अब देखिए इसका निकाल लेते हैं जो भाई धूर कितना होगा। तो इसका सबसे पहले इसका हम इसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं।
तो उत्तर हो गया 15 फीट 9 इंच और दक्षिण भी हो गया 15 फीट 9 इंच। सिंपल सी बात है दोस्तों, इसको जोड़ के आप लोग आधा कीजिएगा तो 15 फीट 9 इंच ही होगा। इसको अंक मिलाइए तो 15.75। इसी तरह से पूरब भी हो गया 15 फीट 9 इंच और पश्चिम भी हो गया 15 फीट 9 इंच। इसको आधा कीजिएगा जोड़ के तो वही 15 फीट 9 इंच ही होगा। इसको अंक मिलाइए तो 15.75। तो 15.75 गुने 15.75 बराबर कितना हो जाएगा 248 वर्ग फीट बराबर 1 धूर। कितना हो जाएगा 248 वर्ग फीट बराबर 1 धूर। अगर इसको देखिए यहीं पे हम कड़ी में ले तो 15.75 भागा 0.66 बराबर 23.86 कड़ी हो जाएगा। सब ये भी हो जाएगा 23.86 करी। अब इसका हम आंसर सीधा निकाल लेते हैं, जो 23.86 गुने 23.86 बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो 23.86 गुने 23.86 बराबर 23.86 गुने 23.86 बराबर 569.29 यानी 569.29 वर्ग करी बराबर 1 धूर होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग करी में कैसे कन्वर्ट कर लिए, तो सिंपल सी बात है, जो देखिए 15 फीट 9 इंच है तो 15 फीट 9 इंच को आप अंक में लाइएगा तो 7.5 हो जाएगा और इसी में अगर हम भाग कर दे 0.66 से तो ये क्या बन जाएगा, करी बन जाएगा। ठीक, यही करी हो गया 23.86 करी। ठीक, समझ में आ गया। अब धूर को चलते हैं तो देखिए 436 वर्ग फीट बराबर हम पहले भी देखे थे, जो 1 डिसमल होता है, तो इसमें क्या कीजिए 248 से भाग दे दीजिए, क्योंकि इसका 10.5 हाथ का लगी अभी चल रहा है। तो 248 भागा 436 भागा 248 बराबर 1.75 धूर हो जाएगा 1 डिसमल में। अब वही आप करी पे चलते हैं तो देखिए 1000 वर्ग करी बराबर क्या होता है, 1 डिसमल होता है। तो इसमें 5.69.29 से भाग दे देंगे तो 1000 भागा 569.29 बराबर 1.75। इसमें भी वही आया। तो दोस्तों इसी प्रकार से जितने हाथ का लगी है अगर उसको हमको रकबा निकालना है तो इसी प्रक्रिया से हम लोग निकाल सकते हैं। अब उदाहरण के लिए देख लीजिए, मान लीजिए हम एक कोई यहाँ पे जमीन ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए, देखिए इसको मिटा दीजिए, मान लीजिए यही एक ये 100 फीट है और ये मान लीजिए 80 फीट है। ठीक, इसको हम नॉर्मल ही रखते हैं अभी 100 फीट और 80 फीट। तो ये साढ़े 10 हाथ के लगी से कितना दूर हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल नॉर्मल तो देखिए शॉर्टकट में हम निकाल रहे हैं, जो 100 गुने 80 तो हो ही जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 8000 ना। 100 गुने 80 बराबर कितना हो जाएगा 8000 वर्ग फीट। ठीक है, अब 10.5 हाथ के लगी से ये कितना दूर होगा, तो देखिए एक वर्ग एक सॉरी एक 248 वर्ग फीट बराबर 1 धूर आया है ना 10.5 हाथ की लगी से। तो 8000 भागा 248 हम कर देंगे, तो 8000 भागा 248 बराबर कितना हो जाएगा, ये 32.5 धूर यानी 32.25 धूर हो जाएगा। ठीक, इसी को अगर मान लीजिए फीट में है, आप इसको इसी को मान लीजिए इसको हटा दीजिए, अब मान लीजिए ये करी में है। ठीक है, इसको हटाइए, ये करी, ये हटाइए, ये करी, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 गुने 80 बराबर 8000 वर्ग करी। तो 8000 में देखिए एक वर्ग करी बराबर कितना दूर, कितना
करी आया है, एक धूर बराबर 569.29 वर्ग करी। तो 569.29 से भाग दे देंगे, तो 8000 भागा 569.29 बराबर 8000 भागा 569.29 बराबर 14। 8000 भागा 8000 भागा 100 गुने 80 बराबर 8000 भागा 569.29 बराबर 14 धूर। आठ हजार भागा 248 बराबर 32, 23.86 गुने 23.86 बराबर 569। तो 8000 भागा 569 बराबर ये कितना हो जाएगा, करी अगर लिए हैं तो ये हो जाएगा 14 धूर। थोड़ा हिसाब का कंफ्यूजन था दोस्तों, इसके लिए 2 मिनट हम टाइम लिए। तो इसी तरह से दोस्तों कोई भी हाथ का लग्गी हो आप लोग इस फॉर्मूला पे आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बहुत दिनों से अमीन के कोर्स का वीडियो नहीं डाले हैं, तो कल अमीन के कोर्स का अगला वीडियो डाला जाएगा। उनके बाद एक और भाई का कमेंट है, जो भाई सड़क के किनारे सड़क के एक प्लॉट बाद कोई प्लॉट है तो उसका सीमांकन कैसे किया जाए। तो दोस्तों इस टॉपिक पे वीडियो परसों बनेगा, आपका वीडियो डालने में एक दिन लेट हो गया, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।